आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। सिंह राशि का स्वामी सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का होता है। लाल किताब के अनुसार शुक्र और बुध एक ही जगह हैं तो वे सूर्य हैं। सूर्य गुरु के साथ है तो वह चंद्र है। सूर्य बुध के साथ है तो वह नेक मंगल है। सूर्य शनि के साथ है तो मंगल बद होगा। ग्रहों में चंद्र, मंगल और बुध सूर्य के आवश्यक अंग हैं। इन ग्रहों का सूर्य के साथ होना शुभ होता है। सूर्य के साथ राहु या केतु के आ जाने पर ग्रहण दोष माना जाता है। कुंडली के पहले घर को जगाने के लिए मंगल का उपाय और पांचवें घर के लिए सूर्य का उपाय करना चाहिए। चंद्र, गुरु और मंगल सूर्य के मित्र हैं। शुक्र, राहु और शनि सूर्य के शत्रु हैं। बुध और केतु मध्यम हैं, लेकिन लाल किताब में शत्रु और मित्र कुंडली की स्थिति के अनुसार होते हैं। लाल किताब के अनुसार यहाँ प्रस्तुत हैं सूर्य को शुभ करने के लिए घर अर्थात भाव अनुसार उपाय। पहले जानते हैं सूर्य के अशुभ होने की निशानी। शरीर में अकड़न होना, मुंह में थूक बना रहना या लकवा मार जाना। यदि घर पर या घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैंस है तो यदि वह खो जाए या मर जाए। यदि सूर्य और शनि एक ही भाव में हों तो घर की स्त्री को कष्ट होता ही रहता है। आप जानते हैं पहले घर में सूर्य के उपाय। पहला, पैतृक घर में हैंडपंप लगाएं या सार्वजनिक जगह प्याऊ लगवाएं। दूसरा, रविवार के दिन देसी खांड, मसूर की दाल, सौंफ, छुहारे और शहद का दान करें। तीसरा, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक गुड़ खाना सदैव के लिए बंद कर दे। दूसरे घर के उपाय। पहला, नारियल, सरसों और बादाम का दान देना चाहिए। दूसरा, ऐसी स्थिति में चावल, चांदी या दूध का दान लेने से बचना भी चाहिए। तीसरा, हरी वस्तुएं, चावल तथा अनाज कभी भी उधारी पर ना लें। तीसरे घर के उपाय। पहला, अपनी माता को प्रसन्न रखें। माँ, दादी एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दूसरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दूध, चावल, चीनी तथा बर्फ़ी का दान करें। तीसरा, साफ पानी में थोड़ा गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। व रविवार का उपवास रखें। चौथे घर के उपाय। पहला, सोने का छल्ला बाएं हाथ में धारण करें। दूसरा, लोहे और लकड़ी के साथ जुड़ा व्यापार कभी ना करें। तीसरा, सोने, चांदी और कपड़े से संबंधित व्यापार सदैव लाभकारी रहेगा। पांचवें घर के उपाय। पहला, बंदरों को गुड़, चना तथा भुनी हुई गेहूं, शक्कर मिलाकर खिलाएं। दूसरा, पंचम भाव में यदि सूर्य राहु के साथ है तब पितृदोष बनता है। इसके लिए पीपल एवं बड़ वृक्ष का पूजन करते रहें। तीसरा, लगातार 43 दिनों तक सरसों के तेल की कुछ बूंदें सूर्य को देखते हुए कच्ची जमीन पर गिराएं। छठे घर के उपाय। रविवार के दिन धार्मिक स्थान पर अपनी क्षमता अनुसार दान करें। दूसरा, अपने घर के एक पवित्र स्थान पर चांदी के डिब्बे में गंगाजल भर कर रखें। तीसरा, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफ़ेद मोती और नारियल आदि चढ़ाएं। चौथा, बंदरों को गेहूं अथवा गुड़ खिलाएं। सातवें घर के उपाय। पहला, काले रंग की गाय की सेवा करें। दूसरा, नियमित रूप से पूर्णमासी का व्रत रखें। तीसरा, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पानी अवश्य पिएं। चौथा, भूमि में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाएं। आठवें घर के उपाय। पहला, यदि सूर्य आठवें घर में हो तो दक्षिण मुखी मकान में कभी ना रहें। दूसरा, किसी भी नए काम पर जाने से पहले
कुछ मीठा खाकर निकलें। तीसरा, शुक्ल पक्ष के रविवार से 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा लगातार 8 रविवार करें। 9वें घर के उपाय। पहला, दान या तोहफे के रूप में चांदी या सफ़ेद वस्तु न लें। दूसरा, मंदिर में चावल, चांदी और दूध आदि सफ़ेद वस्तुओं का दान दें। तीसरा, चितकबरे रंग की गाय को मीठी रोटी खिलाया करें। 10वें घर के उपाय। पहला, नीले और काले कपड़ों का कम से कम प्रयोग करें। दूसरा, मांस व मदिरा से बहुत दूरी बनाए रखें। तीसरा, कभी कभी बहते जल में तांबे का सिक्का डालें। चौथा, धार्मिक स्थान पर हैंडपंप या प्याऊ लगवाएं। 11वें घर के उपाय। पहला, शनिवार की रात में 5 मूलियाँ सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन सुबह किसी धार्मिक स्थल पर दान में दें। दूसरा, तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर धार्मिक स्थान में दान करें। तीसरा, अपने जन्मदिन से शुरू करके लगातार 43 दिनों तक जमीन पर सोएं। 12वें घर के उपाय। पहला, घर में हमेशा गेहूं पीसने की एक चक्की रखें। दूसरा, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जब भी अवसर मिले अंधे व्यक्तियों के विद्यालय में भोजन की व्यवस्था कराएं और भोजन में मीठी वस्तु भी अवश्य दें। तीसरा, भूरे रंग की गाय को मीठी रोटी खिलाएं। चौथा, हमेशा अपने घर में थोड़ा आंगन कच्चा अवश्य रखें।